नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा डेरा सच्चा सौदा के बारे में बातचीत करते हैं और जानते हैं कि लोगों का क्या इंटरेस्ट है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मनीष कुमार। क्या क्वालिफिकेशन है सर आपकी? ग्रेजुएशन। सर, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो? 2002 से। कितनी बार गए हो सर आश्रम में? कंटिन्यू जाते रहते हैं। कंटिन्यू जाते रहते हो? बहन बेटियां भी जाती हैं सर? हाँ जी, सभी जाते हैं, सारा परिवार जाता है। बहन बेटियों के लिए माहौल कैसा है सर आश्रम में? बहुत बढ़िया माहौल है। जहाँ जैसा माहौल वहाँ पे है, दुनिया में वैसा माहौल कहीं पे नहीं है। सर, जो इतनी बातें उठाई गई थी लगातार टीवी चैनल्स में, उनके बारे में क्या कहोगे? वो सब बकवास था, क्योंकि लोगों को गुमराह करने के लिए जो लोग नशे छोड़ चुके हैं, जो नशे के कारोबारी है, इनकी शराब बंद हो गई, बड़े बड़े नशे बंद हो गए, उनका जो नुकसान हो रहा था, उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये जो गुमराह करेंगे लोगों को, क्योंकि जो लोग जुड़ चुके हैं, जो लोग जा रहे हैं, वो तो नहीं बंद होते, उनको तो सच्चाई का मालूम है। उनको ये है कि जो और लोग हैं, नए लोग हैं, जो वो लोग ना जुड़ जाएं कहीं। अगर वो नए लोग डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ेंगे तो वो नशा छोड़ देंगे तो उनका नुकसान होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उनका नशा के सदागरों का। वो कुछ भी कर सकते हैं। ये है, एक गांव में एक ठेका होता है दारू का, अगर वो बंद होता है शराब का ठेका, तो वो क्या कुछ कर देते हैं, सारा गांव जोर लगा लेता है, लेकिन वो ठेका नहीं जल्दी बंद होता। और जब करोड़ों लोग नशा छोड़ते हैं तो कितना नुकसान हो रहा है, आप ही सोचिए। इसीलिए वो लोग ये प्रचार कर रहे हैं, गुरुजी को भी जितना बदनाम किया जाए, क्योंकि जो लोग जाते हैं, जैसे हम जाते हैं, हमारा परिवार जाता है, बहुत लोग जाते हैं, उनको तो सारा मालूम है, वो तो नहीं छोड़ेंगे। उनको ये होता है कि जो नए लोग हैं उनको गुमराह कर दो, क्योंकि उनको मालूम नहीं, वो गए नहीं कभी। जो जाते हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, उनको सच्चाई का मालूम है। जितने आरोप गुरुजी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको पर्सनली उनके बारे में? वो सभी बेबुनियाद है, क्योंकि सच को एक बार तो दबाया तो जा सकता है, लेकिन सच को बंद नहीं किया जा सकता। उनका मतलब है, एक बार उन्होंने सच को दबाने की कोशिश की, कितना समय, क्योंकि झूठ का पलंदा है वो, एक बार सच के ऊपर झूठ का उन्होंने पलंदा बना दिया है, लेकिन वो सबको आगे हाई कोर्ट में सबको सच साबित होगा। जो उन्होंने झूठ का पलंदा बनाया, उनको बेनकाब हो गए वो लोग, क्योंकि हाई कोर्ट में सच्चाई का सारे मालूम हो जाएगा, क्योंकि ये तो चलता रहता है। बहुत है, लाखों ऐसे केस है जो नीचे साबित कर दिए जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में वो बरी हो जाते हैं। सर, सच्चाई क्या है फिर? असलियत में गुरुजी का स्वभाव कैसा है? गुरुजी का स्वभाव ऐसा है कि वो तो समाज के भले के लिए है। उनका तो दिन रात हर एक श्वास है, जो ज़िंदगी का उनका मकसद है, दुनिया का भले का मकसद है उनका, कि लोगों का भला हो, लोग नशा छोड़े और आराम से लोग ज़िंदगी गुजारे। जैसे हमारे परिवार में किसी को बीड़ी का भी कोई नशा नहीं है, सारे परिवार से जितने भी हमारे हैं, चाचा जी है, रिश्तेदार है, जितने भी सर्कल है हमारा, उनके अलावा गाँव आगे बच्चे हैं, क्योंकि जो लाइन चल पड़ी, जैसे हमारे पिताजी का नाम लिया हुआ था, आगे से आगे हमारे बच्चे वो जुड़ जाते हैं, सच्चा सौदा जुड़ चुके हैं, तो वो नशा नहीं करेंगे। कोई भी नशा ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है नशा क्या चीज़ है। क्योंकि जो नई लोग पते होते हैं, उनको क्या होता है कि गुमराह कर लेते हैं कि ये जो नशा करता है कि ये नशा करके देखो। हमें पहले ही मालूम है कि ये चीज़ गलत है, जैसे पहले मालूम है, वो क्यों करेगा नशा? इसको मालूम नहीं, वो गुमराह हो जाता है कि हम करके देखते हैं नशा। सर, गुरुजी ने देश के लिए क्या किया है? उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। 142 काम है गुरुजी जो देश के लिए कर रहे हैं। किसी गरीब लड़कियों की शादी करवाते हैं, मकान बना के देते हैं, कोई कहीं पे भूकंप आ जाता है उनके लिए काम करता है। खूनदान की जितनी ज़रूरत होती है सारा डेरा सच्चा सौदा से जाता है। फौज को भी जितनी ज़रूरत होती है खून की, ब्लड की, वो डेरा सच्चा सौदा से लेके जाती है। आंखें दान, क्योंकि एक आंखें हैं, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो आंखें जल जाती है, लेकिन वो आंखें 2 जने को लग जाती है। 2 जाने जो अंधे थे, दुनिया नहीं देख सकते थे, उनकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया लगती है। इसके अलावा बहुत काम दुनिया के लिए वो कर रहे हैं, जो कर नहीं सकता। आज तक किसी ने इतना काम नहीं किया जो वो कर रहे हैं। इसी चीज़ से लोग चिढ़ते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि इनके नंबर बन गए, ये इनकी ज़्यादा पहुँच हो रही है, ये हो रहा है, क्योंकि लोग चिढ़ते हैं। जो भी कोई बढ़िया काम करता है, जिसकी कोई चढ़ाई होती है, लोग चिढ़ते हैं। सर, किस धर्म को मानते हैं गुरुजी? गुरुजी सभी धर्मों को मानते हैं। क्या आपको लगता है आज के समय में उनकी ज़रूरत है समाज को? उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग पहले जुड़ चुके हैं
वो तो जुड़े हुए हैं, उनका तो फ़ायदा हो गया, लेकिन जो नए लोग हैं जो सच्चा सौदा से जुड़ने थे, नशा छोड़ना था लाखों लोगों ने, उन लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि जब तक गुरुजी नहीं आते नशा बंद नहीं हो सकता, बढ़ रहा है नशा। अगर गुरुजी आ जाए, अब तक गुरुजी 3 साल हो गए, 3 साल में करोड़ों लोगों को गुरुजी ने नशा छुड़वा देना था। और उसके अलावा बहुत काम अभी साथ संगत कर रही है, गुरुजी है नहीं फिर भी कर रही है, यहाँ पे नहीं है मौजूद, लेकिन गुरुजी कहते रहते हैं, संदेश देते रहते हैं कि लोगों का भला करो, साथ संगत फिर भी कर रहे हैं। लेकिन अगर गुरुजी बीच में हो, बीच में रह के संगत को गाइड करे, तो बहुत ज़्यादा काम इससे 100 गुना हो सकते हैं और करोड़ों लोगों का नुकसान हो गया जो नशा नहीं बंद हुआ। अगर गुरुजी होते तो करोड़ों लोगों को और जोड़ लेते थे। 3-4 सालों से प्रभाव क्या पड़ा है? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है जी। आप देख रहे हैं जैसे नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, 3-4 सालों में इतना नशा बढ़ गया है कि जो अब तक तो कम होना था, लेकिन उससे 10 गुना नशा बढ़ गया है। क्योंकि गुरुजी का प्रचार जो लोग एक बार सुन लेते हैं, उनकी जो है वाणी है वो दिल से बोलते हैं, क्योंकि दिल से जो को बात कही जाती है वो दिल में ही जाती है। वो बात जो कहते थे लोगों के दिल में घर कर जाती थी और नशा छोड़ जाते। एक बार जो सत्संग सुन लेता था वो दोबारा नशा नहीं करता था, जो बात वो कहते थे एक बार सुन लेता था, दोबारा वो बुराई नहीं करता था वो। सर, क्या आपको लगता है ये सज़ा किसको मिल रही है? समाज को मिल रही है कि एक संत जी को मिल रही है? ये सज़ा तो एक समाज को मिल रही है, क्योंकि जो संत फकीर होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो जैसे दरबार में बैठे थे अब वहाँ बैठे हैं, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि नुकसान समाज का होता है। उनका तो जीवन ही दुनिया के भले के लिए है। वो डेरे में बड़ा कर रहे थे लोगों का, उन अपने लिए थोड़ी जी रहे थे कोई। वो तो अभी नहीं लोगों का बड़ा कर रहे थे और वहाँ पे बैठे हैं। इससे नुकसान तो हम लोगों का हो रहा है, समाज का हो रहा है। फकीर को कोई फ़र्क नहीं है, संतों को कोई फ़र्क नहीं होता, वो तो बैठे हैं अपना। सर, अभी जो पंजाब की बात करें वहाँ पर भी प्रेमियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, क्या लगता है आपको? क्या कहना चाहोगे आप उसके बारे में? ये सब समाज के जो लोग शरारती अंसर है, उनका काम है कि माहौल को ख़राब करो। जैसे अब किसान आंदोलन है और हो रहा है, उनका मकसद है कि उन चीज़ों से भड़काओ, उन लोगों को और तरफ लगाओ। लेकिन वो कुछ भी कर ले, कितना भी हमें भी गोली मार दे, किसी को भी मार दे, कोई परवाह नहीं है। हम सच पे खड़े थे और खड़े रहेंगे, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि किसी जैसे इस सत्संग को मार दिया कि उससे हम लोग डर जाएंगे, लेकिन कोई डरता नहीं। जो सच्चे सौदे से जुड़ा हुआ है वो मौत से डरता नहीं। क्या मांग करोगे सरकार से डेरा सच्चा सौदा को लेकर या गुरुजी को लेकर? हम तो यही मांग करते हैं, सरकार से बेनती कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि गुरुजी जल्द से जल्द बाहर आए ताकि समाज का भला हो सके और नशे जो बुराइयां बहुत ज़्यादा फैल चुकी है वो बंद हो सके। क्योंकि जब तक गुरुजी नहीं आते ये बुराई बढ़ती रहनी है। जब गुरुजी बाहर आएंगे, लोगों को बुराई छुड़ाएंगे, तभी समाज का भला होगा, तभी बुराई दूर होगी। क्योंकि जो प्रभाव गुरुजी का पड़ता है किसी भी इंसान का प्रभाव नहीं पड़ता, कोई कितना मर्जी कह ले, लेकिन जो गुरुजी बात बोलते हैं वो हर एक के दिल में घर कर जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।